मिडिल ईस्ट के इस अखाड़े ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। चारों तरफ हाहाकार मचा है क्योंकि कच्चा तेल और गैस का फ्लो लगभग थम सा गया है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क घुटनों पर आ रहे हैं, शेयर मार्केट धराशायी हो रहे हैं और महंगाई का ग्राफ रॉकेट की रफ्तार से ऊपर भाग रहा है। हर कोई डरा हुआ है कि अब क्या होगा। क्या दुनिया एक बहुत बड़े अंधेरे की तरफ बढ़ रही है? लेकिन ठहरिए, इस महासंकट के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। मोदी सरकार ने रातों रात एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसने हर हिंदुस्तानी के कान खड़े कर दिए हैं। सरकार ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करें। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे और पेट्रोल डीजल की एक एक बूंद को कीमती समझकर बचाएं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये इशारा है उस आने वाले तूफान का जिससे बचने के लिए भारत अपनी तिजोरी और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। ईरान जंग की वजह से तेल का व्यापार रुक गया है और भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। जब दुनिया भारत को मुश्किल में देख रही थी, तभी भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त ने हाथ आगे बढ़ाया है। संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में भूचाल ला दिया है। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के सबसे ताकतवर संगठन ओपेक प्लस से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। ये खबर जैसे ही बाहर आई, वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई। और इसी धमाके के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 को यूएई के मिशन पर निकल रहे हैं। ये महज एक दौरा नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अब सवाल ये उठता है कि यूएई ने ओपेक का साथ क्यों छोड़ा? क्या भारत और यूएई मिलकर दुनिया के एनर्जी मार्केट का नया मैप तैयार करने वाले हैं? क्या मोदी जी की इस यात्रा से भारत में एलपीजी की किल्लत और तेल के बढ़ते दाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? इस पूरी कहानी में सिर्फ तेल का खेल नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है भारत की वो ताकत जो 2026 के इस दौर में उसे विश्व गुरु की राह पर ले जा रही है। हर मोड़ पर सस्पेंस है और हर फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति छिपी है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि अब्बू धाबी के उस राजमहल में भारत के लिए क्या पक रहा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ती तनातनी ने हॉर्मुज की जलड़ मरु मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक जंग के मैदान में बदल दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। अब जब वहां टैंकरों का आना जाना बंद है, तो भारत के लिए मुसीबत तो आनी ही थी। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल और गैस बाहर से मंगाता है। ऐसे में मोदी सरकार का ये फैसला कि 1 साल तक सोना न खरीदें, बहुत गहरी सोच का नतीजा है। दरअसल जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारा डॉलर देश से बाहर जाता है। सरकार चाहती है कि वो डॉलर अभी तेल और गैस खरीदने के काम आए ताकि देश की रफ्तार न थमे, लेकिन जनता के मन में डर था कि क्या फिर से पुराने दिन लौट आएंगे? क्या गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी? इसी डर को खत्म करने के लिए मोदी जी ने अपना झोला उठाया और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जो अगले 5 दिनों तक पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला है। 15 से 20 मई 2026 तक का ये दौरा सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है। इसमें यूरोप के 4 बड़े खिलाड़ी नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी शामिल हैं। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है यूएई, जहां भारत की किस्मत का एक नया अध्याय लिखा जाना है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार की मुलाकात चाय नाश्ते के लिए नहीं है। यूएई ने हाल ही में ओपेक के बंधनों को तोड़कर खुद को आजाद किया है। ओपेक वो ग्रुप है जो तय करता है कि दुनिया में तेल कितना निकलेगा और उसकी कीमत क्या होगी। यूएई को लगता था कि ये ग्रुप उसकी तरक्की में रोड़ा बन रहा है। अब जब यूएई आजाद है तो वो अपनी मर्जी से भारत को जितना चाहे उतना तेल और गैस दे सकता है। ये भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। खबर तो ये भी है कि इस दौरे के दौरान लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी को लेकर एक ऐसा एग्रीमेंट होने वाला है जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। भारत में एलपीजी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ईरान जंग ने सप्लाई चेन को हिला दिया है। अगर ये डील पक्की हो गई तो भारत के हर घर में चूल्हा जलता रहेगा और वो भी बिना किसी किल्लत के। इतना ही नहीं,
भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को और बड़ा करने जा रहा है। ये भंडार वो तिजोरी है जिसमें मुसीबत के समय के लिए तेल जमा करके रखा जाता है। यूएई इस तिजोरी को भरने में भारत की सबसे बड़ी मदद करने वाला है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। आखिर यूएई भारत के लिए इतना खास क्यों है? भाई, वहां 45 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। ये वो लोग हैं जो यूएई की इकोनॉमी की रीढ़ हैं और भारत में हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं। मोदी जी की इस यात्रा में इन 45 लाख भारतीयों का कल्याण भी एजेंडे में सबसे ऊपर है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले 2 दशकों में यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना पैसा लगाया है, उतना शायद ही किसी और खाड़ी देश ने लगाया हो। ये रिश्ता सिर्फ तेल का नहीं है, ये खून और पसीने का रिश्ता है जो अब एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यूएई पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। यूएई से उड़ान भरकर पीएम मोदी सीधे यूरोप के दिल में उतरेंगे। नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, ये वो 4 देश हैं जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बेताज बादशाह हैं। भारत जानता है कि तेल आज की जरूरत है, लेकिन भविष्य तो सूरज की रोशनी और हवा में छिपा है। नीदरलैंड्स के साथ बंदरगाहों और खेती की नई तकनीक पर बात होगी, तो स्वीडन के साथ रक्षा सौदों और इनोवेशन पर मंथन होगा। नॉर्वे अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समंदर के खजाने के लिए जाना जाता है और भारत चाहता है कि उसके विशाल समुद्री तटों का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए हो। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मोदी जी की मुलाकात हमेशा ही चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार बात होगी भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक की सुरक्षा की। इटली भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बन सकता है। इन 4 देशों की यात्रा का मकसद साफ है। भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है जहां दुनिया भर की तकनीक आकर मिले। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों में जो जमी हुई बर्फ थी, उसे पिघलाने का यह सबसे सही समय है। वापस आते हैं उस मुद्दे पर जो आपको और हमको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, तेल का संकट। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? देखिए, मामला थोड़ा पेचीदा है। ईरान जंग की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। अगर भारत ने यूएई के साथ डायरेक्ट डील कर ली, तो हमें ओपेक के महंगे रेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम सीधे यूएई से अपनी शर्तों पर तेल खरीद सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इससे न सिर्फ महंगाई पर लगाम लगेगी, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा। इस पूरी कूटनीति के पीछे एक और बड़ी बात है। दुनिया 2 गुटों में बंट रही है। एक तरफ वो हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो शांति और विकास की बात कर रहा है। मोदी सरकार का नेशन फर्स्ट वाला एटीट्यूड यहां साफ दिखता है। जब देश पर संकट आया, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे। उन्होंने सीधे समस्या की जड़ पर वार किया, जनता को विश्वास में लिया, उन्हें त्याग के लिए तैयार किया और खुद समाधान ढूंढने निकल पड़े। ये एक नए भारत की बुलंद तस्वीर है। इस थ्रिलर में हर कदम पर एक नया मोड़ है। यूएई का ओपेक से बाहर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत का भी मूक समर्थन हो सकता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक अपनी मर्जी से काम करने लगे, तो उन देशों का क्या होगा जो तेल के दम पर दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं। भारत यहाँ एक बैलेंसिंग पावर बनकर उभर रहा है। हम रशिया से भी तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी रिश्ते निभा रहे हैं और अब यूएई के साथ मिलकर एक नया एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या पश्चिमी देश भारत और यूएई की इस बढ़ती नजदीकी को चुपचाप देखेंगे? बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर मोड़ पर चुनौतियां हैं। ईरान जंग की आग कभी भी और भड़क सकती है। समुद्री रास्तों पर कब्जा करने की होड़ मची है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी ऊर्जा की भी रक्षा करनी है। पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा दरअसल एक सुरक्षा कवच है जो भारत को आने वाले आर्थिक झटकों से बचाएगा। अब बात करते हैं उस ग्रीन फ्यूचर की जिसके लिए मोदी जी यूरोप जा रहे हैं। हाइड्रोजन मिशन, सोलर एनर्जी और विंड पावर, ये वो शब्द हैं जो अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि भारत की जमीनी हकीकत बन रहे हैं। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों के पास वो तकनीक है जो भारत के कोयला आधारित बिजली घरों को बदल सकती है। अगर भारत ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर हो गया तो हमें कभी किसी खाड़ी देश या किसी जंग के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ये विजन 2047 के
उस विकसित भारत का है जिसकी नींव आज 2026 में रखी जा रही है। प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। ये पहली बार होगा जब भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए ओपेक के बाहर के किसी विकल्प को इतनी मजबूती से अपनाएगा। ये वैश्विक राजनीति के नए समीकरणों की शुरुआत है। नीदरलैंड्स के हाईटेक पोर्ट्स से लेकर इटली के मैन्युफैक्चरिंग हब्स तक भारत का झंडा हर जगह मजबूती से लहराएगा। इस यात्रा के हर घंटे की अपडेट पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत जो आज कर रहा है दुनिया उसे कल फॉलो करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत का यह मास्टर स्ट्रोक ईरान जंग के असर को पूरी तरह खत्म कर देगा? क्या वाकई यूएई के साथ ये डील भारत में महंगाई का अंत कर पाएगी? कमेंट में लिखकर बताएं इस बारे में क्या कहते हैं आप।